students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 9 and the name of the chapter is tense. Present tense. Basically इस chapter में हम present tense को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. The word tense means time. ठीक है, जो word है हमारा tense उसका mean होता है, उसका meaning होता है basically time, समय. ठीक है, tense या फिर time has three main divisions होते हैं tense के. They are कौन कौन से हैं? Present, past and future. ये हमारे three main divisions होते हैं इसके. ठीक है, present stands for now. present का मतलब होता है अब. ठीक है, now. past means time which has gone. past means होता है जो time हमारा जा चुका है. ठीक है, this is present. okay, this is past यानी कि जो जा चुका है. ठीक है, and future time means to come. जो time आने वाला है means present. इससे पहले जो जा चुका है past और इसके आगे जो आएगा वो future. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I go present, मैं जाता हूँ present है. I went past यानी मैं गया था past. I shall go मैं जाऊँगा future. ठीक है, the above three tense are future subdivided into four divisions. ठीक है, जो हमारे other three tenses हैं future के उनको भी subdivided किया गया है हमारे four divisions में. Subdivision of the three tense is done only if the verb shows some activity to act as, go, play, etc. Subdivision हमारा three टेंसेस का तभी डन होता है जब वर्ब शो कर रही है हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी को, बेसिकली कोई एक्ट बता रही है जैसे एज, गो, प्ले, एटीसी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस एंड देयर सब डिवीजन. टेंसेस और उनके सब डिवीजन को देखते हैं अब हम. ठीक है, यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर चार्ट दिया है आपको. ठीक है, वर्ब प्ले. ओके, टेंसेस बताए हैं और उनके सब डिवीजन बताए हैं. फर्स्ट प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर. ओके, प्रेजेंट में भी देखो उसके 4 सब डिवीजन है. प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब इंडेफिनिट में क्या होगी वर्ब हमारी, जैसे प्ले या फिर प्लेस. ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन. ये सब के साथ हम ये यूज करेंगे, प्ले, प्ले, प्लेस. कॉन्टिन्यूस में क्या होगी, इज, एम, आर और साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं, जैसे प्लेइंग जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दी. ठीक है, परफेक्ट में क्या होगा हमारा, प्रेजेंट में ही जो हमारे प्रेजेंट के 4 सब डिवीजन है उसका जो थर्ड है परफेक्ट है. परफेक्ट में हम हैज, हैव का यूज करेंगे और इसमें ईडी ऐड कर देंगे हम वर्ब के साथ. जैसे हमारी वर्ब है प्ले, प्ले में ईडी ऐड कर देंगे, प्लेड. या फिर इस तरीके से बोलेंगे हैव आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि हैव आई के साथ यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज, हैव, बीन यूज होता है प्लस आईएनजी यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ठीक है, पास्ट में देखते हैं अब हम. पास्ट में जब इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. जैसे यहाँ पर आपको शो किया है प्लेड, ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक वर्ब ली है प्ले, जरूरी नहीं है यहाँ पर प्ले ही हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब का यूज करेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे. वर्ब का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं. ठीक है, परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लेड यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लेड. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, इंडेफिनिट के साथ शैल और विल प्लस प्ले होगा. फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, सेकंड के और प्लस थर्ड के साथ विल का यूज करते हैं हम. ठीक है, कॉन्टिन्यूस में शैल विल प्लस बी आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा. परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं. प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहाँ यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल दीपक गोज टू स्कूल एट 8 o'clock यानी एक हैबिचुअल एक्शन हो चुका है कि दीपक जो है 8 बजे स्कूल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टू एक्सप्रेस अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ. जब हम जनरल बातों को या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं तब भी हम इनका यूज करते हैं. जैसे दिस रोड लीड्स टू माई हाउस, ये जो रोड है ये मेरे घर तक जाती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सन राइज होता है ईस्ट से और वेस्ट और सेट होता है वेस्ट में. ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. नेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस कोटेशन. जब हम कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर सेज
easy win makes the prize light, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, टू कमेंट लाइव, ठीक है। अब जब हम कमेंट लाइव करते हैं जैसे इन द रनिंग कमेंट्री। नंबर 5, इन सब एडवर्ब क्लॉसेस व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉसेस इज गिवन इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। सब एडवर्ब क्लॉसेस में जब हमारी जो क्लॉसेस है वो प्रिंसिपल है और फ्यूचर इंडेफिनिट में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई फरीदा टेक्स द मेडिसिन, सॉरी इफ फरीदा टेक्स द मेडिसिन शी विल गेट वेल। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है आपको। अफर्मेटिव या पॉजिटिव में क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी होंगे हमारे सेंटेंस के, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब, और वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की और बाकी के अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव में डू और डज स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। When the subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर नंबर में है, जैसे ही, शी, इट, एनी और किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, सिंगल नेम हो गया, उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। एस और ई एस इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म जो है वर्ब की उसमें एस या ई एस हम ऐड करते हैं। हाउ टू ऐड एस और ई एस? एस और ई एस को कैसे ऐड करते हैं हम? अब देखो रूल बताया है यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे और एग्जांपल दिए हैं वहाँ पर। When the base form of the verb ends with O, double S, CH और X, ES is added, ठीक है। जब हमारी वर्ब की बेस फॉर्म में ये वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में, तो वहाँ पर हम ES ऐड करते हैं। जैसे गो लास्ट में क्या आ रहा है? O, ES ऐड करेंगे। डबल S आ रहा है ना, ES ऐड करेंगे। SH आ रहा है, ES ऐड करेंगे। जैसे गोज, किस, किसेस, फिनिश, फिनिशेस, reach, reaches, mixes, carries, fly, flies, reads, talks, flees, says, laughs, etc, ठीक है। ओके, अब ये हमने नेक्स्ट रीड करते हैं। When the verb ending is y is preceded by consonant, जब हमारे वर्ब का एंड हो रहा है y से और प्रोसीड हो रही है वो कॉन्सोनेंट से, जैसे y इज चेंज्ड इनटू i एंड es इज एडेड। y को हम i में चेंज कर देंगे और es उसमें ऐड कर देंगे। इफ रेस्ट ऑफ द verbs only s इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ब में s ऐड है, ओनली s है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ब में अगर एस ऐड किया गया है बेस की फॉर्म में, तो वो ऐसे ही रहेगी जैसे आपको यहाँ पर बताया। इसमें सिर्फ हमने क्या एस ऐड किया। फील्स, सेज, टॉक्स, लाइक दिस, ठीक है। हाउ टू यूज डू और डज। डू और डज का यूज कैसे करते हैं? डू का यूज देखते हैं सबसे पहले। विद फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ डू का, ठीक है। सेकंड पर्सन के साथ भी यूज करते हैं डू का, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, दीज, दोज, दीज बॉयज, ठीक है, इन सब के साथ भी करते हैं। ओके, डज का यूज कहाँ पर करते हैं? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम। इन थर्ड पर्सन के साथ, नेम के साथ, ठीक है, हम यूज करते हैं डज का। द वर्ब गिवन बिलो आर नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड नॉट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जो वर्ब आपको यहाँ पर नीचे दी हैं, इनका यूज नॉर्मली कहाँ पर करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हैं, ठीक है। वर्ब दिए हैं यहाँ पर, रॉन्ग यूज बताए हैं, करेक्ट यूज बताए हैं। वर्ब ऑफ इमोशन, यानी इमोशन से रिलेटेड जो वर्ब जैसे लव, हेट, फील, etc। रॉन्ग यूज क्या? आई एम लाइकिंग यू, हरीश इज हेटिंग इंदर, ठीक है। अब राइट यूज क्या होगा इसका? आई लाइक यू, हरीश हेट्स इंदर, ठीक है। वर्ब ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वर्ब ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? आई एम हियरिंग सम नॉइस, रॉन्ग है ये, आई हियर सम नॉइस, ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट नीचे दिए हैं वर्ब्स ऑफ वाइस, वर्ब्स ऑफ विश। विश में क्या होते हैं? डिजायर, वांट, नीड, etc, ये सब आता है। ओके, आई एम विशिंग यू गुड लक, ये रॉन्ग सेंटेंस है, आई विश यू गुड लक, दिस इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, जगन इज नीडिंग सम मनी, जगन नीड्स सम मनी, दिस वन इज राइट। ओके, वर्ब ऑफ पोजीशन, पोजीशन में हमें ऑन, हैव, बिलोंग, कंटेन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। कुलदीप इज हैविंग अ पेन, दिस इज रॉन्ग, कुलदीप हैज अ पेन, दिस वन इज राइट। ओके, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस वन इज राइट, ठीक है। वर्ब कनेक्टेड विद माइंड, जो माइंड से कनेक्ट करते हैं, जैसे थिंक, सपोज, नो, फॉरगेट, बिलीव, रिमेंबर, फील, etc। I am knowing him for 5 years.
आई नो हिम फॉर 5 years, वो उधर करेक्ट है, यहाँ पर रॉन्ग है. लोकेश इज थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, लोकेश थिंक्स दैट आई एम रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो एज डायरेक्टेड. ठीक है, स्टडी करनी है इस टेबल की और चेंज करना है जैसे आपको डायरेक्ट किया गया है. ओके, यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों बताया है. जैसे अनिल रन्स, ठीक है, नेगेटिव में अनिल डज नॉट रन्स और इंटरोगेटिव में डज अनिल रन. एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर. ब्रिजेश नेवर रन्स, वेयर डज ब्रिजेश रन्स. ठीक है. एनी प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू, अगर आई और यू है तो दे नेवर रन, व्हेन डू दे रन. ओके, अब ये आपको क्या करना है. चंदन गेट्स अप एट 7 o'clock, इसको आपको नेवर का यूज करना है, यानी कि नेगेटिव में चेंज करना है. ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें चेंज करेंगे. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट. ठीक है, ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. आपको यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्म दी है, इनकी हेल्प से जो राइट यहाँ पर वर्ब यूज होनी चाहिए वो फिल करेंगे आप. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस. जो प्रोग्रेसिव मीन्स जो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. वी यूज दिस टेंसेस टू एक्सप्रेस फर्स्ट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि बोलते टाइम बढ़ रहे हैं, आगे हो रहे हैं, चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स खेल रही हैं. सेकेंड, एन एक्शन दैट मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट हैपनिंग अराउंड द टाइम. ठीक है, सेकेंड आपको बताया है कि वो एक्शन जो स्पीकिंग के टाइम पर नहीं हो रहा है लेकिन वो उस टाइम पर हो रहा था. ठीक है, उस टाइम पर हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग संस्कृत, मैं संस्कृत सीख रहा हूँ. ठीक है, यानी कि उस टाइम पर नहीं हो रहा लेकिन वो कर रहे हैं उस काम को. लर्निंग दीज डेज नॉट नाउ, यानी कि उन दिनों कर रहे हैं वो. ठीक है, उस टाइम पर नहीं कर रहे. नेक्स्ट, आ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल, गिरीश इज फ्लाइंग फॉर USA नेक्स्ट मंथ. ठीक है, गिरीश जो है नेक्स्ट मंथ कहाँ जा रहे हैं, USA जा रहे हैं. ये है प्लान्ड एक्शन. अब इसके स्ट्रक्चर बताए हैं आपको सेंटेंस के. अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अदर वर्ड्स. इंटरोगेटिव में इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है. हाउ टू ऐड ING, अब ING को हम कैसे ऐड करेंगे, रूल बताया है, इसका एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे व्हेन अ वर्ब एंड्स विद ई, जब हमारी कोई भी वर्ब एंड हो रही है ई से, वी रिमूव ई एंड एडिंग ING. ई को रिमूव करेंगे और ING ऐड करेंगे. जैसे कम, इसमें ई को हटाएंगे ING ऐड करेंगे, कमिंग. स्माइल, ई को हटाएंगे ING ऐड करेंगे, स्माइलिंग. IE एट द एंड ऑफ अ वर्ब बिकम्स वाई. ठीक है, IE जहाँ पर भी आ रहा है वर्ब के एंड में, वहाँ से उसको रिमूव करके वो हमारा वाई में चेंज हो जाता है. जैसे टाई, इसको हटाएंगे टाइंग. ठीक है, और ING ऐड कर देंगे. ओके, डाई, डाइंग. अ कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट WRY विद अ वोवेल बिफोर इट इज रिटन ट्वाइस. ठीक है, अब हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट, ये इन तीनों को छोड़ के वोवेल से पहले जो भी आया हुआ है उसको हम डबल कर देंगे और ING ऐड कर देंगे. सिट, सिटिंग, कट, कटिंग. ठीक है. स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो एज डायरेक्टेड. स्टडी करनी है टेबल की और जैसे ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट किया गया सेंटेंस को वैसे आपको चेंज करना है बेसिकली इनको. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ठीक है, कैसे करने हैं इनको. हरीश इज बाथिंग, अफर्मेटिव है, नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाता है, हरीश इज नॉट बाथिंग. इंटरोगेटिव में इज हरीश बाथिंग, या फिर वेयर इज ही बाथिंग. ठीक है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी हैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया. प्लूरल सब्जेक्ट में यू आ गया. द गर्ल्स आर प्लेड, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, सॉरी, द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, आर द गर्ल्स प्लेइंग, व्हाट आर द गर्ल्स प्लेइंग. ठीक है. आई एम वॉचिंग TV, आई एम नॉट वॉचिंग TV. नेवर इज नॉट यूज, नेवर नहीं यूज होता. ठीक है. आई एम वॉचिंग TV, सॉरी, एम आई वॉचिंग TV, व्हाट एम आई वॉचिंग. ठीक है. अब यहाँ पर आपको जो भी डायरेक्ट किया है ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप इन्हें. ओके. नेक्स्ट, बी, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, आपको उसको रीड करेंगे. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
गिवन इन द ब्रैकेट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की उससे इनको फिल करना है आपको। जैसे वेयर आर यू गोइंग जगन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो आंसर किस तरीके से करेंगे कि मैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो आई डैश टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस, इनका यूज हम क्या एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फर्स्ट, आई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो एक्शन जस्ट कंप्लीट हुए हैं। व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जहाँ पर टाइम नहीं दिया होता। फॉर एग्जाम्पल, लोकेश हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, लोकेश ने अपना होमवर्क फिनिश किया है। बट व्हेन रिसेंट एक्शन इज मेंशन्ड अलॉन्ग विथ टाइम वी यूज पास्ट इंडेफिनिट नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिसेंट एक्शन की, यानी मेंशन नहीं किया होता वहाँ पर हमारा एक्शन का टाइम, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनोज हैज़ कम हियर दिस मॉर्निंग, इनकरेक्ट है ये। अब इसको करेक्ट क्या होगा, मनोज केम हियर दिस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, अ पास्ट एक्सपीरियंस स्पेशली विद वंस ट्वाइस बिफोर एवर etc, ठीक है। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ पर ये वर्ड्स हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द रेड फोर्ट बिफोर, यानी पहले की बात हो गई, ठीक है। एन एक्शन दैट इंक्लूड ऑलरेडी, एज so far, as yet, recently, just now etc. For example, I haven't seen him so far, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, अफर्मेटिव और पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूज ऑफ हैज हैव, इनका यूज कहाँ पर होता है, यूज होता है इनका थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर में। हैव का यूज होता है विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर्स के साथ बेसिकली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ओके। ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। द इफेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स रिलेटेड टू अबव सेंटेंस आर गिवन बिलो, ठीक है। अब जो इफेक्ट्स है या फिर रिलेट कर रहा है अबव सेंटेंसेस से, ओके, जो नीचे दिए हैं आपको बेसिकली मैच एंड राइट दैम विद दी रेस्पेक्टिव सेंटेंसेस। मैच करना है और राइट करने हैं उनके रेस्पेक्टिव सेंटेंसेस को। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल पहला आपको दिया है यहाँ पर करके, जैसे द पुलिस हैज अरेस्टेड द पिक पॉकेट, ही हैज़ बीन सेंट टू जेल। इस तरीके से आपको ये आगे के सेंटेंसेस को करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। We use present perfect continuous tense to express first an action that is started in the past and still is going on, यानी कि वो एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years, यानी 10 साल से अनिल अभी भी इंडिया में रह रहा है, यानी कि वो काम पास्ट से अभी भी चल रहा है। स्ट्रक्चर देखते हैं इनका। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, सिंस या फॉर में से कोई एक। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यानी दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। कंपेयर दी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल्स को। बीना हैज़ बीन स्टडिंग इन हर स्टडी रूम सिंस 5 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट, चित्रा हैज़ बीन स्टडिंग इन हर रूम इन हर स्टडी रूम फॉर 2 hours। देखो अब यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरीके से बताए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनके लिए हम सिंस मंडे और फॉर 4 days इस तरीके से यूज़ करते हैं। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जहाँ पर हमें एग्जैक्ट डे एग्जैक्ट टाइम पता है वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं, और जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता, जैसे 4 days, 4 days की बात हो रही है, बट कौन से 4 days की बात हो रही है, इस वीक के 4 days, इस मंथ के 4 days, लास्ट मंथ के 4 days, कौन से 4 days की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम 4 यूज़ करेंगे, ओके। मार्च, अप्रैल, मई, यानी जहाँ पर भी हमारे मंथ के नेम होंगे
वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, और लाइक फॉर 3 months, फॉर 2 months वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, जहाँ पर डेट पता चल रही है वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, लाइक फॉर 5 days, फॉर 7 days, इन वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। 2005, 6, 7, 2008 इनके लिए सिंस। और जहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है कौन सा ईयर है, फॉर 4 years, फॉर 3 years, लाइक दिस वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। मॉर्निंग और नून, सिंस मॉर्निंग और फॉर अ लॉन्ग टाइम, मॉर्निंग या फिर नून के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, और फॉर अ लॉन्ग टाइम इस तरीके से हम फॉर यूज़ करेंगे। चाइल्डहुड या फिर बॉयहुड इनके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हम फॉर, ठीक है। नॉट, साइंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द वर्क स्टार्टेड, सॉरी नॉट साइंस, सिंस का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम का हमें पता हो कि यहाँ से वर्क स्टार्ट हुआ था उस टाइम से, ठीक है। फॉर इज यूज्ड फॉर द पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम विच फॉर विच द वर्क कंटिन्यूड, फॉर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए या लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो वर्क हमारा चल रहा है, जो कि वर्क चल रहा है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अ प्रॉपर टाइम एक्सप्रेशन विद सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ करके प्रॉपर आपको यानी टाइम एक्सप्रेस करके इनको क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। Complete the following sentences with the verb given in the bracket in the present perfect continuous tense time expression। देखो ब्रैकेट में आपको टाइम एक्सप्रेशंस बेसिकली दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से करेक्ट आपको चूज करके यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, कंप्लीट करने हैं ये सेंटेंसेस को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।